ज्योतिष के तमाम दर्शकों आपका फिर से स्वागत है हमारे आज के खास एपिसोड में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का एक विशेष हिस्सा बन सकते हैं। दर्शकों, आज भी एक खास विषय के साथ आपकी चर्चा आपके साथ में कर रहा हूं। आप लगातार वीडियो को सुनने, समझने और इसमें ज्ञानार्जन की भावना से आप इसमें समय आप निकालने का प्रयास करें। देखिए, हम लोग बृहस्पति की जो स्तुति है कुंडली के अंदर, उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। आपकी कुंडली में हो सकता है बृहस्पति फर्स्ट हाउस में हो या फिर 12th हाउस में। इवन ये फर्स्ट हाउस से लेके द्वादश भाव के अंदर तक कहीं भी हो सकता है और किसी भी स्थिति में हो सकता है। आज हम उसी के फल पर हम चर्चा करेंगे कि बृहस्पति कहाँ बैठे होंगे तो क्या फल हमें मिलेगा। यानी हमारी चर्चा A to Z यहाँ पर विस्तार से रहने वाली है। आप नए दर्शक हैं और ऐसी ही तमाम जानकारियां आप हमारे साथ लेना चाहते हैं, अध्यात्म ज्योतिष पर बने रहना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं काल पुरुष की कुंडली के अंदर बृहस्पति की स्थिति, क्योंकि आपकी कुंडली तो मुझे पता नहीं है और अपनी व्यक्तिगत कुंडली यदि आप दिखाना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, कोई रेमेडीज आप लेना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर जाकर आप समय ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट के पश्चात आप अपनी जानकारी विस्तार से घर बैठे ले सकते हैं। दर्शकों, हम बात करेंगे बृहस्पति के सभी स्थितियों को लेकर। अगर बृहस्पति हमारी जन्म कुंडली के अंदर, हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति अलग अलग स्थिति में बैठे हों। किसी की कुंडली के अंदर बृहस्पति लग्न भाव के अंदर हो सकते हैं, यानी फर्स्ट हाउस में हो सकते हैं, तो किसी की जन्म कुंडली में बृहस्पति सेकंड हाउस में हो सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले हमें देखना कैसे, समझना कहते हैं, हम थोड़ा सा उस पर हम लोग फोकस करेंगे। आपकी सबसे पहले आप अपने लग्न को देखें, क्योंकि लग्न मोस्ट होता है। ज्योतिष का बहुपक्षीय आधार है, अलग अलग हिसाब से हम लोग उसको देखते हैं, लेकिन सर्वप्रथम हमें लग्न को ही देखना होता है, क्योंकि लग्न के बाद ही हम क्रम से, आपने देखा होगा जब कुंडली बनती है ना, उसमें 12 ही घर होते हैं और जहां पर जिस भी अंक से प्रारंभ होगा उसमें क्रमशः लिखा जाता है। अगर आपका लग्न 1 है तो उसके बाद सेकंड हाउस में 2 ही आएगा, ये खास बात है। अगर आपका लग्न 3 है तो अगले भाव में 3 4 ही आएगा, फिर 5 ही आएगा, फिर 6। इसी प्रकार से आप कुंडली बना सकते हैं। तो आपको समझना है लग्न का लॉर्ड कहां बैठा हुआ है, अर्थात उसी को हम लोग ज्योतिषीय लैंग्वेज में हम कहते हैं लग्नेश। हो सकता है मैं इसलिए थोड़ा विस्तार कर रहा हूं कि कोई जो दर्शक हैं वो हो सकता है बिगनर हो सकते हैं, पहली बार भी बहुत सारे लोग देखते हैं, तो उनको भी ज्योतिष में इंटरेस्ट है, वो भी ज्योतिष को समझे, क्योंकि ज्योतिष वैज्ञानिक आधार है। ज्योतिष ये नहीं कि आज हमने सीखा और कल हम ज्योतिषी बन गए, नहीं नहीं नहीं। हम 22-23 वर्षों से यही कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को स्वयं की दृष्टि में भी अब आज भी एक विद्यार्थी समझते हैं, स्टूडेंट समझते हैं अपने को, क्योंकि अनंत है। अनंत शास्त्रम बहुलास्य विद्या, ये ऋषियों की देन है, ऋषि संपदा है, इसलिए इसका अनंत सागर है, इसका छोर पाना अत्यंत मुश्किल है। हम अपने जीवन काल में पूरा रिसर्च में ही इसको निकाल लेते हैं। इसलिए दर्शकों, लग्न का मालिक यानी लग्न का स्वामी लग्नेश कहलाया जाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर मान लो लग्नेश बनकर के बृहस्पति लग्न में बैठे हैं, तो ऐसे में बृहस्पति अत्यंत शुभ माने जाएंगे। बड़े ध्यान से समझना। मान लिया जाए कि आपके लग्न में 9 अंक लिखा हुआ है। वैसे मैंने बहुत सारी वीडियोस पहले आपको समझाने के लिए व्हाइट बोर्ड के जरिए भी आपको समझाया, लेकिन आज मैं ज़्यादा समझाने का नहीं, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमारे रेगुलर कार्यक्रम को देखते हैं तो उसको समझते हैं। जो नए भी दर्शक हैं उनको मैं समझा देता हूँ। जन्म कुंडली के अंदर जो 12 खाने हैं, उसमें सबसे ऊपर का जो खाना होता है उसको हम फर्स्ट हाउस कहते हैं। आपके पास ये पेपर मैं एक आपको दिखा रहा हूँ, इसमें ये वाला, इसमें 9 ही लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, फर्स्ट हाउस में 9 लिखा हुआ है। ये उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ, वैसे 9 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब अगर यही आपकी कुंडली है, 9 से स्टार्ट आपकी कुंडली होती है
और वहां पर बृहस्पति लिखा हुआ है, तो यानी बृहस्पति स्वग्रही आपकी कुंडली में है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे योगों को इसी प्रकार व्हाइट बोर्ड में समझाने का प्रयास किया, आपको पता है उसमें पंच महापुरुष योग भी हैं और अन्य बहुत सारे योग हैं। तो खैर आज हम आज के टॉपिक पर ही चर्चा करेंगे, इधर उधर क्योंकि बहुत सारे विषय हो जाते हैं और मैं नहीं चाहता हूं कि आपको इधर उधर मैं लेकर जाऊं, बल्कि मैं आपको बिल्कुल पॉइंट पर लेकर जाऊं, मैं ये प्रयास करूंगा। तो ऐसे में धनु राशि के बृहस्पति आपको अत्यंत सुखद रहेंगे बहुत सारी चीजों के लिए। अगर यहाँ पर बृहस्पति बैठते हैं, ऐसे में व्यक्ति का आकर्षण व्यक्तित्व होगा और साथ ही साथ बृहस्पति से संबंधित जितनी भी हम विचार इससे करते हैं, उन सभी चीजों के लिए बृहस्पति यहाँ पर बहुत ही श्रेष्ठ माना जाएगा। लेकिन अब ऐसे तो हमें क्या पता कि आपकी कुंडली में कहाँ क्या स्थिति है, तो वो तो आप व्यक्तिगत कंसल्टेंसी का एक आधार हो सकता है। लेकिन आज मैं आपको जो गणना और जो यहाँ पर प्रेडिक्शन आज मैं आपको करूंगा, वो हम काल पुरुष की कुंडली के आधार पर करेंगे। आप कहेंगे काल पुरुष क्या होता है? काल पुरुष यानी मेष लग्न की कुंडली, आप यूं समझ सकते हैं। यानी उसके फर्स्ट हाउस में मेष यानी एक अंक लिखा होगा, वही काल पुरुष की गणना उसी भाव से हम लोग करते हैं, उसी सूत्र विधि से हम करते हैं। इट्स राइट। अब हम बात कर लेते हैं आगे। अगर मेष लग्न है और बृहस्पति लग्न में ही बैठे हुए हैं तो क्या स्थिति रहेगी? अब हमें सबसे पहले विचार करना होगा कि मेष का लॉर्ड कौन है? मंगल। अच्छा, मेष किसका घर है? मंगल का घर है, इसको आपको समझना है। यानी जो फर्स्ट हाउस होता है वो मंगल के लिए रिजर्व है। बड़े ध्यान से समझना, आपकी कोई गाड़ी में या फ्लाइट में आपकी सीट रिजर्व है, ध्यान से आप समझें, आपकी कोई सीट रिजर्व है और उसमें कोई दूसरा आकर के व्यक्ति बैठ जाता है, तो क्या आपको बात हजम हो पाएगी? क्या आप उसको स्वीकार कर पाएंगे? तो आप फट से कह देंगे नहीं। लेकिन मैं कहता हूं कि आप शायद स्वीकार भी कर सकते हैं परिस्थितियां बदलने पर। आप कहेंगे कैसे? यदि वही आपके मित्र हों, परम मित्र हों, आपके रिलेशन में कोई हो और वो आकर के आपके रिजर्व सीट में बैठते हैं, तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मित्र है ना, हमारा उनके साथ रिलेशन ही है, आपका घनिष्ठ है ना, इसलिए आप उसको स्वीकार कर लेंगे। और कहीं अगर ऐसा हो कि वो शत्रु आ जाए तो बिल्कुल भी हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, विवाद खड़ा हो जाएगा। और विवाद किस स्थिति में पहुंच सकता है, इसको कुछ पता ही नहीं होता है। विवाद तो कहीं तक पहुंच सकता है, उसकी कोई सीमा ही नहीं होती है। इसलिए यही हमें लॉजिक लेकर चलना है। शायद मुझे लगता है, होप आप बात को समझ पा रहे होंगे। अगर हमें बृहस्पति की कंडीशन को समझना है, बृहस्पति को समझना है, बृहस्पति के फल को समझना है, तो हमें लग्न को समझना पड़ेगा। और लग्न को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि लग्न किसका है, किसके लिए रिजर्व है। जब मैं आपको धनु लग्न की कुंडली दिखा रहा था तो वो बृहस्पति का अपना घर था, उनकी अपनी रिजर्व सीट है, वहां बैठेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बड़े कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर अच्छे थॉट्स उनके अंदर होंगे, अच्छी क्रिएटिविटी, वहां पर कुछ कर सकते हैं, उस समय को बहुत अच्छे से अच्छे कार्यों के लिए निकाल सकता है कोई व्यक्ति। उस भाव से संबंधित फल है वो आपको वहां पर वृद्धि और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर वह घर शत्रु का है तो नहीं चलेगा। अगर मित्र का भी है तो भी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि मित्र के साथ वो वहां पर घुल मिल करके वार्तालाप करते हुए एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर करते वहां पर आगे बढ़ेंगे। ये उदाहरण है। अगर बृहस्पति मेष लग्न की कुंडली में लग्न में बैठते हैं तो आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पर मेष लग्न वालों के लिए मेष के अंदर लग्न में बृहस्पति उत्तम फल को देने में समर्थ रहेंगे। आशा करता हूं आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। यानी लग्न के अंदर अगर बृहस्पति बैठते हैं तो यहां पर अच्छा रहेगा। लेकिन किस किस चीजों के लिए? लग्न से हम तन का विचार करते हैं, और लग्न तो कुंडली के अंदर सर्वस्व कहा जा सकता है। देखो, जब हमारे पास सुंदर शरीर होगा तो उसके बाद ही सब कुछ होगा। हेल्थ इज फर्स्ट, स्वास्थ्य प्रथम है, समझ रहे हैं। लेकिन हमें यह जरूर देखना होगा कि लग्न पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। और अगर वहां राहु देख रहे हो तो
ये राहु भी बैठ जाए साथ में तो चंडाल योग का निर्माण हो जाएगा, वो विषय अलग है, उस पर मैं अलग से चर्चा कर चुका हूं। आप देख सकते हैं राहु के साथ तो विशेषकर मैंने अलग अलग ग्रह जब बैठते हैं तो एक योग का निर्माण होता है, उसको लेकर मैं विस्तार से अलग अलग वीडियो में चर्चा कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं द्वितीय भाव की। तो द्वितीय भाव में क्या होगा? सेकंड हाउस के अंदर क्या लिखा होगा? 2 लिखा होगा, क्योंकि भाव भी दूसरा है और अब मेष के हिसाब से दूसरा ही घर माना जाएगा, और दूसरे घर में 2 अंक लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये शुक्र का घर है और ये शत्रु का घर है। कभी भी एक गुफा के अंदर 2 शेरों का रहना, एक गद्दी में 2 राजा का रहना इम्पॉसिबल। इसलिए 2 गुरु हैं, एक दैत्य गुरु हैं और एक देव गुरु हैं, दोनों की आपस में विषमताएं हैं। इनके विचार कुछ और है तो उनके कुछ और है, कैसे कैसे मैचिंग होगी? नॉट पॉसिबल। ऐसी स्थिति में यहां पर उद्यम मचा रहेगा, विवाद की स्थितियां धीरे धीरे पैदा होती रहेंगी। वो विषय अलग है कि उतना विवाद नहीं होगा, क्योंकि दोनों ज्ञानी तो हैं ही, लड़ेंगे भी तो ज्ञान के हिसाब से लड़ेंगे। नहीं, देखो, ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो हो ही ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले तो 2 घूसम 2 लात। मूर्ख होंगे तो समस्या ज्यादा होगी, और अगर थोड़ा सा ज्ञानमान होंगे तो कभी कभी तो खैर ज्ञानियों की भिड़ंत भी बहुत अद्वितीय होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर शास्त्रोक्त विधि और शास्त्र सम्मत देखा जाए तो यहाँ पर उतना विवाद की गुंजाइश तो नहीं बनती है, लेकिन क्योंकि शत्रुता है तो कहीं ना कहीं तनाव रहेगा। किसमें तनाव रहेगा? भाव धन का है भैया, कुटुंब का है। तो फाइनेंशियली स्थिति जो है यहां पर बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी। ऐसी स्थिति, धन, कुटुंब, परिवार, यहां का बहुत सहयोग, सपोर्ट आपके जीवन में नहीं मिल सकता है। जितनी भी चीजें हम यहां से विचार करते हैं उन सब चीजों को हम इस तरह से देख सकते हैं। मैं बहुत थोड़ा थोड़ा लेकर चल रहा हूं, क्योंकि उसमें तो अनंत बहुत सारी चीजें आती हैं। अब हम बात कर लेते हैं, अगर तृतीय भाव के अंदर बैठे हैं तो ये बुध का घर है, और बुध के साथ भी यहां पर शत्रु भाव के होने के कारण उनका अच्छा रिजल्ट नहीं रहेगा। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, फल कम मिलेगा। भाई बहनों के साथ विवाद हो सकता है, मित्रों के साथ विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। 2 दिन दोस्ती, 4 दिन दुश्मनी। मान सम्मान की बात करें तो यहाँ पर यश, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, इस सब चीजों में कहीं ना कहीं कमी, रुकावट, दिक्कत, जहां 2 कदम चले ठोकर लग गया, तो स्ट्रगल बहुत ज्यादा रहेगा। उसके अनुरूप फल की स्थिति कम बन जाती है। अगर वही चतुर्थ भाव के अंदर बैठ जाए, चौथे भाव में बृहस्पति बैठ जाए, अब चौथे भाव में बैठेंगे तो कर्क राशि के ऊपर बैठेंगे, और कर्क राशि में तो ये मकरे मंगलस्तता करके तू गुरु, अब यहां पर ये उच्च स्थिति में बैठ जाएंगे। समझ रहे हैं आप? और उच्च होकर केंद्र में बैठना बृहस्पति तो कई मायनों में कई सारी चीजों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ होता है, इसलिए यहां पर विचार करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। सुख का भाव है, माता का भाव है, जितनी भी चीजें जुड़ी हुई हैं, माँ का प्यार मिलता रहेगा, आशीर्वाद मिलता रहेगा, और दुनिया की सारी संपत्ति आपके कदमों में रहेगी। हर सुख आपके पास आएगा, हर वैभव आपके पास है। इवन यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके लिए असाध्य है। तो अति उत्तम यहाँ पर उसका फल है। लेकिन पंचम भाव के अंदर बैठेंगे तो सिंह राशि होगी, सिंह का मतलब सूर्य, और सूर्य के साथ इनकी मित्रता है। सूर्य की रिजर्व सीट में आकर बृहस्पति बैठेंगे, सूर्य कहेंगे भैया मेरे मित्र हैं, चलेगा, कोई बात नहीं, बैठो। यहाँ पर तरक्की क्या मिलेगी? यहाँ पर तरक्की आपको जो है एजुकेशन फर्स्ट, क्योंकि उसी चीज का घर माना जाता है, संतति का घर माना जाता है। आपकी शिक्षा, संपत्ति के साथ साथ त्रिकोण भाव कुंडली के अंदर कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। और बृहस्पति अगर यहाँ आकर बैठते हैं अति उत्तम, ठीक है ना। ये मित्र के घर, अगर ये स्वग्रही होकर के बैठ जाए तो भी बहुत अच्छा है। केंद्र त्रिकोण मूल, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठ जाए तो भी अत्यंत श्रेष्ठ है। तो कुल मिलाकर के त्रिकोण भाव में यहां पर बैठते हैं तो
आपका शिक्षा अच्छा रहेगा, आपकी संतति का प्लान यहाँ पर अच्छा रहेगा, संतति का सुख आपको अच्छा मिलेगा। या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि शिक्षा के बाद अगला नेक्स्ट स्टेप आपका धन का होता है, फाइनेंस का होता है, तो वो आपकी स्थिति यहाँ पर बेहतर आपकी बनी रहेगी। और ख़ास बात कि इसकी दृष्टि सीधा एकादश भाव पर रहेगी, और 11th हाउस पर जब गुरु अमृतमयी दृष्टि से देखेंगे, तो फाइनेंशियली तो आपको मजबूत बनाएँगे। अब छठे भाव के अंदर अगर बैठेंगे तो खर्च भाव पर दृष्टि होगी, और शत्रु के घर में बैठ जाएंगे, यहाँ समस्याएं उत्पन्न होंगी। अमृतमय दृष्टि से थोड़ा चेंजिंग आ सकती है कि जो आपका खर्च हो रहा है वो बहुत ज़्यादा आपका नकारात्मक दिशा में नहीं, सकारात्मक दिशा में भी हो सकता है। ऐसे में आपको जन्म कुंडली का आधार के साथ गोचर पर विशेष फोकस करना चाहिए, और गोचर काल में आप समय समय पर लाभ ले सकते हैं। इसीलिए मैं गोचर की तमाम अलग से आपको जानकारी देता रहता हूं समय समय पर। अब हम बात कर लेते हैं 7th हाउस के अंदर, वह फिर वही है, तुला राशि में बैठ रहे हैं, और तुला किसका होता है? शुक्र का। अब शुक्र के घर में जब बैठेंगे तो तनातनी की स्थिति आ जाएगी। दाम्पत्य जीवन में शुक्र वहां का, एक तो वहां का कारक माना गया है, काम का कारक माना गया, भौतिक सुखों का संसाधन का कारक माना गया। साथ ही साथ ये सप्तम भाव के अंदर ही बैठे हैं, साथ ही साथ वहां बृहस्पति साथ में आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ में विक्षेप आ जाएंगे। हलचल हो सकती है, चाहे लव लाइफ हो, पार्टनर आपके लव पार्टनर हो, आपके बिजनेस पार्टनर हो, या आपकी लाइफ पार्टनर हो, यहां पर ये कलह कलेश तो करेगा ही करेगा। उद्विग्न मना यहां पर रहेगा। ऐसी स्थिति में यहां पर इनसे संबंधित उपायों की आवश्यकता है, लेकिन वो पर जन्म कुंडली का पूरा आधार देख के बाद ही निश्चित करना चाहिए। अब अष्टम भाव के अंदर हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ वृश्चिक होगा, और वृश्चिक का मतलब मंगल होता है, मंगल का मतलब इनका मित्र होगा। अब बृहस्पति अपने मित्र के घर अष्टम भाव के अंदर यदि बैठते हैं, तो यहां पर अष्टम में बृहस्पति एक चीज और है, अगर यहां पर थोड़ा भी बृहस्पति की स्थिति में कोई न्यूनता आती है तो रोग यहां पर देगा, अपनी दशा में तो सुनिश्चित देगा। और पेट की बीमारियां ये जो है यहां पर जन्म देता है। शुक्र और बृहस्पति ये दो फटाक से ऑपरेशन भी कराते हैं बहुत जल्दी, जैसी दशा ही वैसे काम हो गया। कई बार तो दशा आते आते कराते, कई बार जाते जाते, 2 बार तो इस बहुत थोड़ा सा है। हाँ, इसका बहुत अलग है खेल रहा। जहां शुभ है वहां अशुभ की स्थिति में भी बहुत अशुभ माने जाते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। बृहस्पति के वहां बृहस्पति संबंधित उपाय करने चाहिए, और बृहस्पति से हमें उनसे रिलेटेड क्या क्या ऐसी चीजें जो हमें दान करनी है, जो हमें पान करना है, जो हमें उसको अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करना, वो सब तमाम चीजें। मैं वैसे नवग्रहों के लिए अलग अलग रेमेडीज के लिए भी अलग अलग एपिसोड बना चुका हूँ, अपने हिसाब से उनको देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। अब हम बात कर लेंगे नवम भाव के अंदर। अब यहां पर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नवम में 9 अंक ही लिखा होगा। काल पुरुष की गणना कर रहे हैं हम लोग, आपकी कुंडली पर नहीं, क्योंकि हो सकता है आपकी कुंडली पर वहां 9 नहीं, वहां 10 लिखा हो, शनि का घर हो जाएगा। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं अलग अलग घर के हिसाब से, समझने बात को। तो अगर 9 लिखा होगा, मेष लग्न की कुंडली होगी, यानी काल पुरुष की कुंडली होगी, नवम भाव का फल समझना होगा, तो यहां पर बृहस्पति अपने घर के होंगे और भाग्य स्थान पर होंगे। इसी के साथ साथ जहां जहां दृष्टि पड़ेगी वहां वहां तो अत्यंत सुखद रहेगा, जैसे कि 2, 3, 4, 5 लग्न पर पड़ेगी, 6, 7 पराक्रम पड़ेगी, 8, 9 पंचम पर पड़ेगी, और कुंडली के मोस्ट स्थान है। और भाग्य भाव में बैठेगा तो भाग्य मेहरबान तो गधा पहलवान, कोई कमी नहीं। तो बहुत अच्छा श्रेष्ठतम फल यहां देगा, लक आपके साथ रहेगा। और जब जब इसकी दशा आएगी ना, तब तक तो ये आपके लिए बल्ले बल्ले कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम दसम के अंदर देखें इसके प्लेसमेंट को, बृहस्पति अब वही शनि के घर में बैठेंगे, तो यहां पर केंद्र में है सबसे खास बात ये, और इसके साथ साथ में नीच के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? यहां पर नीच के। अब नीच के बृहस्पति यहां पर सुखद परिणाम नहीं देंगे। अब इसकी दृष्टि भी चौथे भाव पर पड़ेगी, तो नीच की पड़ेगी, नीच दृष्टि पड़ेगी, समझे? तो ये बहुत अच्छा नहीं रहेगा, खासकर उन लोगों के लिए तो विशेष भी अच्छा नहीं रहेगा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। अगर गोचर में आएगा, और अगर यहां नीच का ही बैठा है तो सरकारी नौकरी बहुत मुश्किल, हाँ, बिजनेस में सफलताओं के लिए बहुत मुश्किल,
हाँ, वो चीज़ अलग है कि कुंडली के अंदर कोई और ग्रह की प्लेसमेंट कुछ और है और वो उससे रिलेटेड चीज़ों को करने लगा, उसमें उसको सफलता वो विषय अलग है, वो कुंडली एनालिसिस का विषय हो सकता है। लेकिन फिलहाल हम अगर केवल और केवल हम बृहस्पति पर ही फोकस करें तो उसका रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हम एकादश पर बात कर लेते हैं। तो एकादश में मित्र ग्रह की दृष्टि और मित्र घर पर पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी, तो एकादश में ये काफी हद तक अच्छे परिणाम देंगे। ठीक है, उसके बाद द्वादश की बात कर लेते हैं। एकादश में चाहे फाइनेंस की हम बात करें या फिर हम शिक्षा, क्योंकि पंचम भाव से कनेक्शन रहेगा। ठीक है, लग्न से नहीं, दो दो तीन चार पाँच, पराक्रम से रहेगा 6 7, पंचम से रहेगा 8 9, और कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन की बात करेंगे तो वहां से भी कनेक्शन रहेगा। ऐसे में कई बार क्या होता है ना कि विवाह के बाद भाग्योदय होता है, पत्नी नौकरी वाली अच्छी मिल जाती है या पति बहुत अच्छी सर्विस वाले मिल जाते हैं, और कई बार वहीं से हमारी जीवन की नई यात्रा स्टार्ट होती है जो काफी सफल रहती है, काफी अच्छी रहती है, काफी हम एंजॉय कर पाते हैं लाइफ को अपना। तो एकादश में वहां पर उसकी स्थिति बहुत अच्छी मानी गई। अब हम 12th हाउस में विचरण पर क्या स्थिति वहां पर बनेगी, वहां पर आप ये मान के चलें कि आपका मित्र का घर होगा, मंगल का, सॉरी सॉरी बृहस्पति का अपना घर होगा द्वादश 12th हाउस पर। अपने घर पर बृहस्पति होंगे, यहाँ खर्चे तो बढ़ाएंगे, दृष्टि आपके कर्ज भाव पर रहेगी, शत्रु भाव पर रहेगी, इनका दमन भी करेंगे, लेकिन खर्च भी बढ़ाएगा, आमदनी के स्रोत भी अच्छे होंगे। और इससे ज्यादा जीवन में और अच्छा क्या हो सकता है, कमाई भी और खर्चा भी बैलेंस होना चाहिए। धर्म कर्म में खर्चा होगा, बृहस्पति यहाँ कोई अनाप शनाप खर्चा नहीं कराएंगे, धर्म में खर्चा होगा, सनातन संस्कृति सभ्यता के लिए खर्च होगा, आपके अपने जिस चीजों को आप इंपोर्टेंस देते हैं वो आपकी जो सोच होगी, वो आपकी सोच आपको गलत दिशा में नहीं लेकर जाएगी, वो आपको सही डायरेक्शन में लेकर जाएगा। और ऐसे में जब आप वो खर्च करते हैं तो वेस्ट नहीं, फिर वो इन्वेस्ट ही कहा जाएगा, चाहे आप उसको खर्च भी कर रहे हो। समझ रहे हैं? तो इसलिए द्वादश के अंदर भी वह स्थिति बुध बृहस्पति की अच्छी ही रहने वाली है। लेकिन इन सभी चीजों में हमें यह जरूर देखना है कि वहां पर स्थिति क्या है। बृहस्पति वहां पर उस भाव में बैठे तो हैं, लेकिन और ग्रह कौन 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 वहां देख रहा है, किस दृष्टि से देख रहा है। घर की हमने बात कर ली है, ग्रह की और ग्रह के फल की हम चर्चा कर चुके हैं। तो दर्शकों, आशा करता हूं आपको आज का विषय काफी रोचक लगा होगा, काफी कुछ सीखने को भी आपको मिला होगा। आपको वीडियो अच्छी लगती है, खराब लगती है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। क्या हम इसमें और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, उसके लिए भी आप मुझे जरूर बताएं। और साथ ही साथ आप वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ज्योतिष की नॉलेज हर व्यक्ति तक पहुंचे।